जुदा होके भी जो है वो एक महज एक फिल्म ही नहीं है, ये एक सफ़र की शुरुआत है। दरअसल एक्चुअली ये दो सफ़र की शुरुआत है। एक सफ़र है मेरे और मेरे बॉस का, मेरे फादर का, मेरे मेंटोर का, जो बचपन से चला है मेरे लिए। और आज मैं इतना खुशनसीब हूँ कि वो मेरी कंपनी ये क्रिएटिव हेड है। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या हो सकती है कि उनके उनके अंडर और उनके गाइडेंस में हमारी सारी फिल्में बन रही हैं। जुदा होके भी जो है वो एक कंटिन्यूएशन है। जहाँ हमने राज को छोड़ा था वहाँ जुदा होके भी को शुरू किया। A story of love and fear। अब इस सफ़र में एक और सफ़र शुरू हुआ और वो है वर्चुअल प्रोडक्शन का। जब लॉकडाउन आया और बाहर शूटिंग अलाउड नहीं थी, रास्तों पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो हमने ये एक टेक्नोलॉजी को ढूंढा, उसको अपनाया, और वो टेक्नोलॉजी है वर्चुअल प्रोडक्शन। वर्चुअल प्रोडक्शन ये टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हैं यहाँ कर्व स्क्रीन पे, जहाँ सारी फिल्म जो है वो जुदा होके भी जो फिल्म है वो इंडिया की पहली फिल्म है जो पूरी की पूरी एक फ्लोर पे शूट हुई है, 60 फीट बाय 50 फीट। कहीं नहीं गए हम। पिक्चर में हिल स्टेशन भी है, ट्रेन भी है, वाटरफॉल भी है, सब कुछ है, लेकिन सब वर्चुअली क्रिएट किया गया है पहली बार। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त जो है उससे बचो। जब मैं मुड़कर देखता हूं अपने 53 इयर्स की जर्नी को, मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि जब भी मेरी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आया, तभी वहां से एक अजीब सी ताकत, अजीब सी एनर्जी पाकर कुछ नया मेरे अंदर पैदा हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ विक्रम के साथ। 2 साल की दुनिया रुक गई थी और ये बच्चा जो है डेस्परेटली कोशिश करता था किसी ना किसी तरह वो अपने एस्टैब्लिशमेंट को खड़ा रखे। शूटिंग अनाउंस होती थी, कोविड के दौरान रिलैक्सेशन होता था, शूटिंग शुरू होती थी, सेट पे जाते थे, फिर कोई बीमार हो जाता था, फिर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। एक तो पैसे की कमी, ऊपर से जब जो पैसा सेट लगाने में या सब कुछ एक साथ लाने में खर्च हो जाता था, वो फिर पानी पानी हो जाता था। तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते ना कि he had come to a precipice, कि बस नीचे जाएगा या पंख अचानक कहीं से आएंगे और उड़ेगा आसमान में। और कौन कहता है कि मिरेकल्स नहीं घटते? जज्बा तो हो आपके अंदर। तो पंख लग गए इसके और इसने ये एक अजीब जबान में बोलना शुरू किया मेरे साथ में। अब कहते हैं ना कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द पेरेंट। और इसने मुझे, हम कभी मेरी उंगली पकड़ के चला करता था, आज मैं इसका हाथ पकड़ के चलता हूँ। ये मुझे वो दिशा दिखाता है, वो नई सुबह की तरफ ले जाता है, जहाँ पर ये 15 साल का बच्चा जो आया था, जिसने आज ये मोशन पिक्चर के अपना पोस्टर क्रिएट किया है। तो ये अजीब एक दौर है। वक्त ने कहीं पर करवट ली है, मगर हमारी इंडस्ट्री शायद अब भी चेंज अवर्स। ऐसे में सतीश जी के अंदर वो एक इंस्टिंक्टिव समझ है। ऐसे नहीं बनता आदमी इतना बड़ा एक्टर। कहीं पर इनके अंदर वो एक समझ है, एक इंस्टिंक्ट है कि ये व्यक्ति जो है भविष्य से बात कर रहा है। बाकी सब जो है अतीत को दोबारा जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग टू द फ्यूचर। तो जैसे मैंने कहा कि विक्रम, हमारा मंत्र सिर्फ यह है कि हम 10 करोड़ की चीज को 100 करोड़ का एक लुक दे सकते हैं, और पूरा बाजार इसी पे खड़ा है।
मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस, मोर फॉर लेस। और खास करके ये पैंडेमिक के टाइम पे जहां पर पैसे की हीनता है, जहां पर इकोनॉमी बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गई है, ऐसे में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे प्रोडक्शन हाउस को नहीं सर्व करेगी, मगर जब आपके पास एक शक्ति आती है, आपके पास एक ताकत आती है, ऊर्जा आती है, तो उससे सारी इंडस्ट्री को फायदा होगा। रीजनल सिनेमा के लोग हैं, हमारे मित्र जो है पंजाब से आए थे, वो सतीश जी से मिल गए, विक्रम से मिल के गए हैं, तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम हमारी फिल्मों में इतना बड़ा लुक कैसे आएगा जो बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म का लुक होता है। आज के ज़माने में कंज्यूमर को आदत हो गई है गुड लुकिंग लैविश प्रोडक्ट्स। अब नॉन स्टारकास्ट के साथ जब हम फिल्म बनाते थे तो पैसा नहीं होता था, बंद कमरों में छोटे छोटे लोकेशन पे, मगर आज टेक्नोलॉजी ने ये डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज कंटेंट चलेगा मगर कम पैसों में वो जो ग्रैंडर, वो जो पैकेजिंग है, ये जो इनका जो वर्चुअल पार्टनरशिप का जो ये आउटफिट है, ये आपको इनेबल करेगा कि आप आपका कंटेंट भी बिल्कुल उस मयार तक ले जाएं जिस जो मयार जो है सबसे बड़ी फिल्मों का होता है। ये अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है। जुदा होके भी एक यूं समझ लिए कि जैसे राज बनाई थी, राज अपने आप में एक अभी कल्ट फिल्म बन चुकी है, लेकिन उसकी 3-4 खूबियाँ थी। एक तो खूबी ये थी कि भट्ट साहब ने लिखी थी, उसके बाद कोई भी राज भट्ट साहब ने नहीं लिखी। तो मैंने भट्ट साहब पे ये आग्रह किया कि भट्ट साहब ये आप ही लिखेंगे, वरना ये बनेगी नहीं। तो पहली राज की तरह ये जुदा होके भी बॉस ने लिखी है, मैंने डायरेक्ट की है। म्यूजिक, लव स्टोरी और हॉरर, ये कॉम्बिनेशन था राज 1 का, और यही कॉम्बिनेशन है जुदा होके। एक सवाल, जब हम स्टोरी सेटिंग कर रहे थे तो भट्ट साहब ने मुझे पूछा कि विक्रम, ये हॉरर फिल्म में लव स्टोरी है या लव स्टोरी में हॉरर है? इसका अगर जवाब दो तो पिक्चर लिखी जाएगी। तो मैंने कहा बॉस, लव स्टोरी में हॉरर है, हॉरर में लव स्टोरी नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर टाइटल जुदा होके भी है, टाइटल कोई आत्मा या ग्रहण या कब्रिस्तान या ऐसा नहीं है, ये लव स्टोरी है, और इसलिए इसका टैग है लव एज ए न्यू एनिमी। हॉरर जो है वो लव का दुश्मन है इस पे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.